चिक्के चिल्ला के कि अपने अपने कमरों में बढ़ जाओ। अब वो कमरों में हुए तो हम क्या करें? ये ना मेरे पास वीडियो पूरा, वार्डन हमें चेक चेक के बोल रही है कि कमरों में चले जाओ, कमरों में चले जाओ। कमरों में जाने से होगा क्या? अगर वहाँ पे लड़के छुप के बैठे, कल को आगे वहाँ पे कैमरे लगा के इनको पता ही नहीं है, ना पकड़े जाएंगे ना कोई, और फिर हम क्या करेंगे? तो भाई हमने एक वीडियो वायरल होती देखी थी एक भाई जेजीओ के अंदर गर्ल हॉस्टल के अंदर 3 से 4 लड़के घुस जे रात ने शराब पी के, मतलब बहुत ही बड़ा मामला हिसार से निकल के सामने आया है। ई वहाँ पे फिलहाल मौजूद हाँ एक एसओ प्रधान है, उनके पास मौजूद हाँ जो मामला हिसार के अंदर जो ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत ही गलत हुआ है ये मामला। उस भाई तो बातचीत करेंगे क्या कुछ बात है, मतलब उस बारे में के कुछ है भाई, इसके पीछे भी कोई राजनीतिक कारण है या फिर कोई मतलब शरारती तत्वों के काम है, मतलब इस तरह की बातचीत सामने निकलना आ रही है। और भाई ने पूछांगे क्या कुछ बात है, एक बार अंदर आजू भाई। ठीक है भाई, देखो भाई साहब बैठे आप देख सकते हो हॉट स्क्रीन पर, हॉट सीट पे बैठे हैं। और भाई साहब तक एक बार बात करेंगे। भाई साहब राम राम। संजय जी नमस्कार, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। भाई साहब जो आपने एक न्यूज चल रही जेजी यूनिवर्सिटी की, वो आपने सुन ली? सुन भी ली, हमने उसके ऊपर गौर भी करी है, और अभी सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ एक धरना प्रदर्शन भी किया, वीसी साहब से बात भी करी है उस मैटर के प्रकरण। एक पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल होगा, बताइए घटना भाई साहब निंदनीय है किस तरह की? मानो आपने बहुत एक शर्मनाक घटना है यार। निंदा करना एक शब्द बहुत छोटा होता है। मैं कहता हूँ इस प्रकरण की हम जितनी भी निंदा कर लें, जितनी मुखालफत कर लें, वो कम होगी। आप एक चीज देखो, आज यूनिवर्सिटी के अंदर जो आंख बंद करके पेरेंट्स ने अपने बच्चे भेज रखे हैं, खास तौर पे हमारी बहनें भेज रखी है, हमारी बच्चियां भेज रखी हैं, आज जो लाखों रुपए वो अपने बच्चों के ऊपर फीस के ऊपर जाया कर रहे हैं, चाहे हॉस्टल की हो, चाहे यूनिवर्सिटी की फीस हो। वहीं दूसरी ओर इस चीज को मैं इतनी शर्मनाक घटना मानता हूं कि उसी हॉस्टल के अंदर परसों रात को 4 लड़के दारू पी के घुस गए। और मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता अगर वहां कोई भी प्रकरण हो जाता, कोई भी कांड होता, तो कौन इस चीज का जिम्मेवार होता? आप याद करो, ये वही जेजे यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर 2-3 बार ऐसे बड़े बड़े हादसे हो चुके, जिसके अंदर से एक बार तो हमारी बहन को सन 2011 के अंदर काट के मार दिया था कुल्हाड़ी से। उस चीज की भी हमने लड़ाई लड़ी थी, हमने आवाज उठाई थी। तो अगर दोबारा ऐसा कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेवार होता? इसमें तो एक बड़ा सवाल ये निशान खड़ा हो रहे वीसी साहब के ऊपर, कंट्रोलर साहब के ऊपर। अब देखो, कल जो यहाँ पे 2-3 दिन से यूथ फेस्टिवल चल रहा था, उस समय तो तुम बच्चों को अलाउड नहीं कर रहे, और बल्कि जो कॉलेजों के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, उनको तुमने अंदर घुसने ही नहीं दिया। तुमने बड़ी नौटंकी करी कि हम तो रूल रेगुलेशन के लिए ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और रात को तुम्हारे एक हॉस्टल के अंदर 4 लड़के दारू पी के घुस जाते हैं, उसके ऊपर तुमने कोई कार्रवाई नहीं करी। तुम्हारा ध्यान तो यही है ना कि तीसरे दिन यहाँ पे आरएसएस का, बजरंग दल का, संघ का प्रोग्राम करवा लो, तुम उनके पटके पहन लो, तुम एक बीजेपी का प्रचार कर लो, या तुम स्टूडेंट्स की जो बेसिक नीड्स है उसके ऊपर भी ध्यान दोगे, या तुम नहीं दोगे? एक बहुत बड़ा निशान खड़ा होता है सवाल ये इनके ऊपर। भाई साहब कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी चूक रही है, मतलब कह सकते भाई सुरक्षा मतलब वैसे तो भाई गार्ड है और है, मतलब शराब तो मतलब पी के फिर अंदर घुसना, तो सुरक्षा में भी कहीं ना कहीं चूक रही है, या फिर किसी की मिली भगत हो सकती है? भाई साहब हमने इसकी बात की थी, और बड़ा मैं इस चीज के अंदर एक मखौल मानता हूं कि हमारे बात करने के बाद वीसी साहब तो ऐसे कहते हैं, मतलब कंट्रोलर साहब को पता होगा, कंट्रोलर साहब ऐसे कहते हैं, सीएसओ को पता होगा, सीएसओ ऐसे कहते हैं, बोला गार्ड्स की गलती है, तो गार्ड्स ऐसे कहते हैं कि वार्डन की गलती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक उस चीज के ऊपर कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है, ये एक आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने लगे, एक दूसरे दोषी बनाना लग रही है। पार्लियामेंट वाला काम कर रखे हैं इन्होंने। ये तो भाजपा की नीति के ऊपर चल पड़े। तो पार्लियामेंट में नहीं होता है क्या? बोले जी आपने चोरी कर दी, बोले ये तो हमारे से बड़े चोर थे कांग्रेस वाले, कांग्रेस वाले कर तुमने कर दी, बोले तुम हमसे बड़े चोर थे। तो मतलब एक वो चीज कर रहे हो, लेकिन उन हमारी बच्चियों की सुरक्षा के ऊपर कोई भी नहीं आ रहा। अब ये चीज देखो, हमारे घर के अंदर भी हमारी बहन बेटियां हैं। देखो, एक घर वो चीज होती है जिसके अंदर हमारे बच्चे क्या सोचते हैं, बोला यहाँ हम एक हमारी प्राइवेट स्पेस के अंदर है, हमारी प्राइवेसी है, किसी प्रकार के कपड़े पहन के वो बच्चे बैठे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे आपस में कोई वार्तालाप कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, और उस समय ऐसे कोई नो सिखी है, चाहे किसी की मिला भगत से आए हो, चाहे दारू पी के वो ऐसे ही घुसे हो, आए तो है ना, और ऐसी कोई चीज हो जाती है, और वहां ना खुदा ना खास्ता कोई प्रकरण हो जाता, यार क्या हो सकता था? कुछ भी ऐसे हो सकता था, घटना। और भाई साहब बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ इस चीज के ऊपर तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक को संज्ञान लेना चाहिए।
आज हमारी तो कोशिश ये रहती है, जो यहाँ पे नेक की टीम आती है तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी है भाई, ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी और एचयू यूनिवर्सिटी, तो हम तो इतनी कोशिश करते हैं कि आज हमारी जो A++ की ग्रेड है तो उसको भी हम बढ़ा के इतना बढ़िया करें ताकि बच्चों को अच्छी प्लेसमेंट्स मिले, अच्छा बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन ये क्या कर रहे हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, ये तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं हमारी बहन बच्चियों को खत्म करने के लिए। इस चीज के अंदर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने वहां हड़ताल करी है, हमने वहां स्ट्राइक करी है। स्ट्राइक करने के बाद वीसी साहब थे नहीं अभी, तो कंट्रोलर साहब आए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई है। अभी थोड़ी देर में उन्होंने हमें बुलाया है, एक मीटिंग चलेगी। तो मीटिंग के अंदर मैं स्पष्ट रूप से उनसे एक ही मांग रखूंगा, एक तो उस वार्डन की सस्पेंड किया जाए, दूसरा जो भी गार्ड वहां ड्यूटी के ऊपर तैनात है उनको सस्पेंड किया जाए, और तीसरा भाई यूनिवर्सिटी प्रशासन भी, चाहे कंट्रोलर है चाहे वीसी है, लिखित तौर के ऊपर हमसे बच्चों से माफी मांगे और आगे के लिए हमें भरोसा दिलाए कभी भी ऐसी शर्मनाक घटना नहीं होगी, ताकि हमारी बहन बच्चियों की सुरक्षा हो सके और ऐसा हादसा होने से बचाया जा सके। एक सवाल बना भाई साहब, ये घटना रात की है? बिल्कुल जी रात की है, किस टाइम की वैसे? कम से कम 11-12 बजे की आधी रात की घटना है ये। मतलब यूनिवर्सिटी गेट कितने बजे बंद होती है? यूनिवर्सिटी के 9 बजे बंद हो जाते हैं। तो मतलब ये मानो यूनिवर्सिटी के बच्चे? नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये तो वहां जाके सिद्ध हो चुकी है, यूनिवर्सिटी के बच्चे ही नहीं है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में, जीजू यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बड़े लंबे टाइम से सक्रिय हूँ, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स की जैसे रीअपियर है, रीवैल्यूएशन है, और चीजों की हमें लड़ाइयां लड़नी, कल्चरल प्रोग्राम्स करवाने हमें यहाँ पे, तो यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैं भली भांति जानता हूँ। ऐसी बात नहीं है सारे बच्चे ठीक है, कई ऐसे होते हैं बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर भी खराब होते हैं जो ऐसे छोटी मोटी शरारतें कर देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना ये कोई शरारत नहीं थी। ये मैं नहीं मानता यूनिवर्सिटी की किसी भी बच्चे की हिम्मत हो सकती है इतना बड़ा कदम वो उठा ले, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं 101% ये बार के ही बच्चे थे। शरारती तो तुम ले, शरारती तो एक बहुत छोटा शब्द हो गया जी, शरारती थोड़ी होते हैं ये तो, पिक्का लगा वो भी। ये तो एक कलंकित करने वाले, अपने घर वालों का नाम कलंकित करने वाले होते हैं ना कई, ये तो ऐसे ऐसे वो थे, कोई स्टूडेंट्स थोड़ी हैं ये तो कलंकित करने वाले हैं, कलंक है ये तो समाज के ऊपर, हर चीज के ऊपर। जो हमारी अरे बहन बेटियों के हॉस्टल के अंदर रात को 12 बजे घुस सकते हैं दारू पी के, वो तो समाज के ऊपर कलंक है, कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थोड़ी हो सकता है वो, ये कलंकित करने वाले लोग हैं। हाँ ये आपकी बात ठीक है, जब 9 बजे यूनिवर्सिटी के गेट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद भी 12 बजे अगर ऐसे ऐसे लोग वहां घुसे हैं दारू पी के, तो मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं किसी ना किसी की मिली भगत जरूर हो सकती है। इस चीज को हल्के में ना लेके और हमेशा की तरह एक आश्वासन दे के ना छोड़ा जाए। चेतावनी देता हूं यूनिवर्सिटी प्रशासन को, जितनी जल्दी हो सके उनको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका पता लगवाओ, उनके ऊपर कंप्लेंट्स करो, उनको सलाखों में पीछे करो, और नहीं तो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होएगा। और ये हो सकता है कि पूरी आईएसओ की तरफ से हो जाए, पूरा हरियाणा प्रदेश की तरफ से हो जाए। आज यूनिवर्सिटी की बारी आई है भाई, हमारी बहन बेटियां तो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही है, कल को किसी और यूनिवर्सिटी की बारी आएगी, तो इस चीज को यही दबाना जरूरी है और ये लड़ाई यही खत्म करनी जरूरी है हर हालत के अंदर। उनकी भाई साहब किसी की पहचान हो चुकी? अब तक नहीं करी जी, एक अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। वीसी साहब को और को आरएसएस के प्रोग्राम करने से फुर्सत मिले, बीजेपी वालों का गुणगान करने से फुर्सत मिले, जब जाके वो कोई कार्रवाई करेंगे ना। आज कहता हूं लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर में हमें बुलाया है, 15-20 मिनट में हम वहीं जा रहे हैं, वहीं जाके हम यही मांग रखेंगे और ज्यादा समय नहीं देंगे, हम सिर्फ कल का समय देंगे। अगर कल की डेट के अंदर उन दोषियों को गिरफ्तारी नहीं हुई, नहीं पकड़ा गया और कार्रवाई नहीं हुई और बच्चों को विश्वास नहीं दिलाया गया, भला बच्चा आप कुछ भी करो हम आपके पीछे खड़े हैं, सेफली आप रह सकते हो। परसों बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहे हैं, इनकी नींव ला के रख देंगे हम, इससे बढ़िया कल में कार्रवाई करो, इन दोषियों को पकड़ के अंदर करो। भाई साहब ने बताया भाई दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं पर इसका मतलब परिणाम बहुत ही बुरा होगा। ये भाई साहब का कहना है कि धरना लगा देंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। इस तरह का अगर इस चीज पर अभी से लगाम नहीं लगाई तो आने वाले दिनों में अन्यथा इस जगह या किसी यूनिवर्सिटी पर बहन बेटी की इज्जत पर कह सकते हैं कोई न कोई इस तरह का घिनौना काम कर सका है। और भाई साहब से मतलब अभी जो वीसी साहब से मिल के आएंगे और मीटिंग में पता लग जाए अभी तक किसी की पहचान हुई नहीं हुई। भाई साहब एक बार अपना दोबारा से पूरा परिचय दे। जी मैं साहिल कसवान, जिला अध्यक्ष आईएसओ हिसार। तो हमारे साथ जो साहिल भाई से सारी बात जानकारी ले ली और कैमरामैन मोहित पानू के साथ संजय दून चन्नत की राम राम, जय हिंद जय हरियाणा।